ये स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का जो से फर्स्ट पोएम है आपका ए फोटोग्राफ, इसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, यूपी बोर्ड 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है अब जो है 2023-24 में चेंज हो चुका है। 2023-24 में यूपी बोर्ड ने अब OMR सिस्टम लागू कर दिया है, अर्थात आपका 20 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब दिया जाएगा, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर को मिला करके 2023-24 के लिए आपका कुल 20 मार्क के 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा कि आपके हाई स्कूल में दिया गया था। तो जो फर्स्ट पोएम है ए फोटोग्राफ, यदि इसके आप सेंट्रल आइडिया और उसके भावार्थ को नहीं समझे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोज का चैप्टर पढ़ाया गया हमारे द्वारा, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो जो एक फोटोग्राफ शर्ली टुलसन जी की कृति है, आइए इसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी पीपुल वेयर इन द फोटोग्राफ। ये जो पोएम फोटोग्राफ है, इसमें कितने लोगों का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो दो चचेरी बहनें थी, अपने मदर का हैंड्स पकड़ी हुई थी, और जो उनके अंकल थे उनका तस्वीर ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। तो यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, ये राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि व्हाट ऑक्सीमोरॉन लिटरली डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। तो जो जिस ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। तो इन चारों विकल्पों में जो इस थर्ड वाला विकल्प है लेबर्ड ईच, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि लेबर्ड ईच का मतलब कि जो पोइटिस है वो अपने मदर को खो चुकी हैं। भले से उनकी जो पुरानी स्मृतियां हैं, उनकी जो खुशी है, उनकी यादें तो उनको प्राप्त हो रही है, लेकिन वह जो है उनको अब कभी प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मर चुकी है उनकी जो मदर है। इस बात से उनको दुखी है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है लेबर्ड ईच। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें कि व्हाट वाज द फेवराइट मेमोरी ऑफ द पोएट। तो कवित्री की जो प्रिय लोकप्रिय स्मृति है, मेमोरी है, वो क्या है। तो उनके जो मदर की खुशियाँ थी, लाफर था उनके चाइल्ड हुड व्यवस्था में उनके मदर की, ये सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हर मदर लाफर उनकी ये जो स्मृतियाँ वो याद करती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, व्हाट वुड द मदर शो टू हर डाटर वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ। तो ये जो मदर हैं वो अपने पुत्री को, उन फिगर को, उन चित्रों को, उनके चाइल्डहुड की फोटोग्राफ को दिखा करके क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं। तो देखिए, चार विकल्प दिया गया, इन चारों विकल्प में ये जो थर्ड वाला है राइट हो जाएगा। हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फार द बीच, माने जब बंदरगाह पर समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे समुद्र तट के किनारे, तो कैसे कैसे वो ड्रेस्ड कपड़े पहना करते थे, ये दिखाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि व्हाट पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। कौन से पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस माने कौन से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, मानवीकरण अलंकार। तो इसमें सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। साइलेंस सराउंड अस, माने उनके आसपास का जो वातावरण है उनको अब चुप कर देता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पर्सोनिफिकेशन जैसा है, यानी कि वातावरण किसे शांत करेगा, चुप करेगा, उनको करेगा, पोइटिस को करेगा। तो ये पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, हु आर होल्डिंग पोएट्स मदर्स हैंड इन द फोटोग्राफ। तो इस तस्वीर में फोटोग्राफ पोएम जो है, इसमें मदर के हैंड को, हाथों को कौन पकड़ा था। तो उनके जो कजिन्स थे, पोएट्स मदर कजिन्स, चचेरी बहनें पकड़ी हुई थी। थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद सेवंथ देखिए कि वेयर आर द गर्ल्स एट दैट मोमेंट इन द फोटोग्राफ, माने जो लड़कियां हैं फोटोग्राफ में कहाँ पर है। तो बताया गया कि वो समुद्र में वो छपकी लगा करके अपना तैर रही, एंजॉयमेंट ले रही। थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, थर्ड वाला विकल्प, दे आर इन द सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हेन वाज द फोटोग्राफ टेकन, यानी फोटोग्राफ कब लिया गया था। देखिए, फोटोग्राफ कब लिया गया था, जब छुट्टियों के दिनों में जो उनकी मदर हैं अपनी बहनों के साथ, चचेरी बहनों के साथ बंदरगाह के तटों पर जाया करती थी, खास करके समुद्र तट पर जाया करती थी। ये फर्स्ट वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि हु आर बेट्टी एंड डॉली। बेट्टी और डॉली क्या है, पोएट की जो मदर है उनकी कजिन्स हैं, चचेरी बहनें हैं। तो यहाँ पे चारों विकल्प दिया गया, चारों में फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएटिस मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब फोटोग्राफ ये लिया गया था उस वक्त पोएटिस की मदर 12 ईयर ओल्ड की थी। थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पोएम।
11th देखिए दिया है कि व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। तो इस पोएम में अंतिम जो फेज है वो क्या है। देखिए अंतिम अवस्था जो होती है उनके मदर की क्या होती है, डेथ, जो उनको काफ़ी दुखद होता है और उनकी स्मृतियाँ ही याद कर पाती हैं। जो पोइटिस है, थर्ड वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राई। देखिए राई का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, विकृति, या यह कह सकते हैं कि कोई चीज़ व्यंग्यात्मक प्रयोग किया गया है। तो चारों विकल्पों में जो राइट होगा ये थर्ड वाला आयरोनिक। आयरोनिक माने भी होता है व्यंग्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक, राई माने भी वही होता है। 13 देखिए कि विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ। जो फोटोग्राफ है वो किस सामान से, किस सामग्री से बना हुआ है। तो कार्डबोर्ड, थर्ड वाला विकल्प पर, कार्डबोर्ड माने गत्ता इत्यादि होता है, कागज गत्ता, उसी से बनाया गया था मढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि हु टूक फोटोग्राफ्स ऑफ देम। तो फोटोग्राफ उनका जो अंकल थे, अंकल ले रहे थे, तो पोइटिस। तो फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए तो फर्स्ट स्टेंजा रिफर्स टू दी डॉट 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 ऑफ द पोइटिस मदर। तो जो पहला जो पोएम है ये पोइटिस की जो मदर है उनकी क्या चीज़ को व्यक्त करा। तो इसमें पहले पोएम में जो पोइटिस की मदर है अपने साथियों के साथ, अपने कंपनीज कजिन्स के साथ अपने चाइल्डहुड की में जो है तैरने जाती हैं समुद्र तट पर, ये उनके बाल्यावस्था को जिक्र करता है, चाइल्डहुड को जिक्र कर रहा है वो जो पूरा पोएम है। सो वेरी वेरी थैंक्स।